राजनीतिक दलों के नेता और पत्रकार साथियों, नोटबंदी के बारे में नवंबर 2016 से लेकर आज तक सदन के अंदर, सदन के बाहर, देश के अंदर और देश से बाहर बहुत चर्चा हुई। और ये भी सबको मालूम है कि नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ, कितने हजारों छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग बंद हो गए कि नोटबंदी से देश बहुत पीछे चला गया। नोटबंदी से हमारा उद्योग बैठ गया। नोटबंदी से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। चर्चा बहुत हो रही थी उन दिनों भी कि इसका लाभ रूलिंग पार्टी को हुआ। ये रूलिंग पार्टी के लिए नोटबंदी बनाई गई थी, लेकिन अपने पास सबूत नहीं था देखने के लिए। तो आज हमारे साथी पार्लियामेंट के मेंबर, जाने माने वकील कपिल सिब्बल साहब आपको सबूत पेश करने वाले हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस पे आगे चर्चा करें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दलों के सभी नेता यहाँ जो पधारे उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको मैं आज एक टेप दिखाने वाला हूं जिसमें से साफ जाहिर होगा कि मकसद कुछ और था और भाषण कुछ और। एज यूजुअल गरीब आदमी को लूटा, कुछ चौकीदारों ने देश से गद्दारी की और आम आदमी की जेब से पैसा छीन लिया। इसमें कई लोगों का योगदान था। इसमें भाजपा के कुछ लोगों का योगदान था। आप देखोगे तो अनुमान लगा लोगे तो शायद ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, और भी अन्य प्लेयर्स इसमें हैं। और ये पैसा जो आप टेप पे देखोगे, ये सारा दिसंबर 31 के बाद एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज ऐसे तो नहीं हो सकता जब तक बैंकों ने साथ ना दिया हो। जो राजनीतिक दल हैं बैठे हुए उन्होंने साथ ना दिया ना। जब पैसा मूव करता है तो पुलिस का साथ भी चाहिए, एक्सचेंज करने के लिए बैंक मैनेजर का साथ भी चाहिए, अधिकारियों का साथ भी चाहिए, और सबसे अहम ऊपर जो बैठे हुए हैं उनके साथ के बिना ये हो नहीं सकता। ये टेप पब्लिक डोमेन में एक वेबसाइट पे हमने देखा, वहां से हमने डाउनलोड किया, और ये जो टेप है वो लगभग 30-31 मिनट का टेप है। लेकिन मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वक्त कम है। जो 18 मिनट का टेप जिसमें ये वाक्य आप आंखों देखी आप देख सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर लाइट बंद मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे सोच क्या थी, साजिश क्या थी, और निष्कर्ष ये निकलता है कि इससे बड़ा अपराध कोई देश के साथ कोई नहीं कर सकता। ये साफ साफ ट्रीजन है, इससे कम नहीं है। आप देश की पूंजी को चोरी कर लो और पार्टी को दे दो,
उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? खजाने से चोरी कर लो, पार्टी को दे दो, उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि टेप चलाया जाए। लाइट बंद करो, लाइट बंद कर कीजिए और टेप चलाए। लाइट बंद करो भाई। आप इधर भी देख सकते हैं। लाइट अगर इधर हमने भी नहीं देखा है। भाइयों और बहनों, नमस्कार। अरे लाइट नहीं है इसमें, करिए ना करोड़ों नागरिकों के सामने प्लीज थोड़ा रोशनी डालेंगे और चौंका देने वाले रहस्यों का खुलासा करना चाहते हैं। हम केवल आपके सामने कुछ रोचक और आश्चर्यजनक तथ्य और खुलासा करेंगे और आशा करेंगे कि ये अपने देशवासियों को आत्मचिंतन और विचार करने पर मजबूर करें। लेकिन हम सबसे पहले आप सबको बताना चाहते हैं कि हम हैं कौन और आपके साथ पर्दे के पीछे रह के सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क क्यों कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम 7 पत्रकार हैं, जिनमें से कुछ पत्रकारों को शायद आप रोज टीवी पर देखते हैं और सुनते हैं। कई दिनों से हम लोग एक बड़ी उदासी महसूस कर रहे हैं कि हमारे टीवी चैनल और अखबारों के मालिक और एडिटर्स मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ी रिपोर्ट या खबर ब्रॉडकास्ट या पब्लिश करने से हमें रोक रहे हैं और हम पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगा कर रखी हुई है। आजकल ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया या कॉर्पोरेट कंट्रोल मीडिया में क्यों हो रहा है, इस पर कभी और चर्चा करें। हम हिंदुस्तानी एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम में से कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है और ना ही किसी तरह का किसी से भी हम पर प्रभाव या दबाव डाला गया है। मौजूदा सरकार की किसी भी तरह की आलोचना करना मतलब देशद्रोही या भ्रष्ट इंसान होने के फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। बड़ी जोर से चल रहा है। इस वजह से तुरंत ये काम करने वाले से मिलवाया। एक्सचेंज का रेट 40% तक की हुआ, जिसमें सिर्फ 5% 6 लोगों में बढ़ने वाला था। हमने इन लोगों को बताया था कि हम पहले 5 ट्रायल करना चाहते हैं और 100 अभी आ रहा वरिष्ठ कार्यकर्ता एक और बीजेपी के कार्यकर्ता से मिलवाया और आगे आप खुद देखिए ये चौंका देने वाले वीडियो। कुछ ही देर के बाद होटल से हमें भाजपा का कार्यकर्ता गाड़ी में बैठा के ले गया। अहमदाबाद से गांधीनगर की तरफ कमलम बीजेपी के मुख्यालय पर पहुंच गए। वहां पर इस कार्यकर्ता ने हमें रुकने को कहा और कहा कि उसे अंदर कुछ जरूरी काम है। काफी देर तक टेलीफोन करने के बाद कार्यकर्ता खुद अंदर गया। और लगातार आप देख रहे हैं वो फोन के ऊपर पैसे लेने देने की बातें करते हुए अंदर प्रवेश कर रहा है। हमारे 2 प्रतिनिधि गाड़ी में काफी देर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करते रहे। करीब 1 घंटे के बाद वो कार्यकर्ता फिर बाहर निकला। जब अंदर गया बैग नहीं था, जब बाहर आया तो बैग दिखा हाथ में। हमें गाड़ी में बैठकर
निकलने के लिए कहा। उसके बाद हम अहमदाबाद की ओर फिर लौटे और मेन हाईवे से गाड़ी किसी फार्म हाउस की तरफ मुड़ी। 4-5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर गाड़ी फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंची और इस कार्यकर्ता ने हमें बताया कि यहाँ पर हमारा काम कर देंगे। आगे की बातें आप खुद सुनिए। इतना बड़ा बोला है, इतना बड़ा तो हमको स्वयं पूरी के साथ लोगों से भी ऐसे भी आती है। वेरी गुड। थैंक यू। वहाँ दोनों नंबर भेज दिया, वहीं पर मोबाइल हो गया था। वो दर्शन भाई का रेफरेंस दिया था मेरे बॉस ने, उनको रेफरेंस दिया था प्रदीप भाई का। तो प्रदीप जी ने फिर कहा था कि यहाँ चले जाओ, उसका काम हो जाएगा। मेरे भी बॉस के काफी पहले से दर्शन भाई को जानते हैं, उन्होंने प्रदीप भाई से मिलवाया था। अपने ग्रुप का यहाँ ट्रांसपोर्ट का बिल्डर्स का अपना ग्रुप है, उसी ग्रुप में आज तो सिर्फ 5 ही लेके आया हूँ, पर अमाउंट 100-150 के करीब है। तो 100-150 का काम करना है। तो आप बताओ मुझे, वो फिर मैं ऐसे 10-10 करके लेके आता हूँ। 25 का लाना मुश्किल होता है। देखिए इकट्ठा पढ़ा लेके आने में तो मुश्किल है ना, डर लगता है। 10-10 करके लेके आता हूँ ना। 25 इकट्ठा लेके आना मुश्किल होगा। अरे जगह चेकिंग है। अरे जिसका डर है इतनी कितना नाका लगा हुआ, कैसे लेके आएंगे? अरे अभी वहां से होगा, पहुंच जाएगा। मेरा बॉम्बे से भी करवा दोगे? बॉम्बे भी 40-50 पड़ रहा है। अमित शाह काम करना, जो 3 निकालो रिटर्न करो। अरे डायरेक्ट बात है, जिला नाका लगा हुआ, गाड़ी रोक लेते हैं, क्या करें? होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो, सब टेंशन मत लो, कुछ नहीं हो पाएगा।
इसका ट्रांसलेशन नहीं, जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, बच्चे बात कर रहे हैं। कर दूंगा बाद में। थोड़ा परसेंटेज का ठीक कीजिए ना। देखो बड़ा काम करना है तो परसेंटेज तो थोड़ा सा तो ठीक कीजिए, बहुत ज्यादा है। अरे कहाँ 1-2% 2 टका कहाँ, मैं 5 लेके आया था 3 लेके जा रहा हूँ, 40 टका कट रहा है। 40 अमित शाह के वो कैसे वो ठीक है, पर 40 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा तो ठीक कीजिए। हम लोगों ने वो जो हो गया है वो हो गया, आप उसको डिस्कस ही मत कीजिए, पर ज्यादा है दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं। अरे इन दिनों कौन सा प्रॉपर्टी दुबई में लेते हैं। 4-4 घंटे तो लाइन में लगे 2,000-4,000 कैश निकलता है बैंक से। आप कौन सी लाइन में हो? दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए। अच्छा, दुबई में क्या है? अगर आपकी मेजर लॉ में इंटरेस्ट है तो बताइए, आपको मैं कमीशन दूंगा, अच्छी मामले जब मैं दुबई ये तो बहुत महंगे के घर होंगे, और इतना बड़ा कितने प्रोजेक्ट है? कमाल है। अरे कमाल नहीं, कमल है, कमल का कमाल है। दो बार चेक कर लिया, कोई चेक कर लो, नो प्रॉब्लम। देखिए ये अपने दो शेयर है 500 और ये 3 है, ठीक है। तो आपके आदमी लोग ने भाई मिल लिया है, आपके लिए वेट कर रहे थे, लोग का ही बंदा हुआ है वेट करने में, मुझे कहा प्लीज कंफर्म कर दीजिए। 500 का भी है, कोई गाड़ी ना चले, 500 का बेचे, मैं जाना तो तुम बताइए। This is the old 500 rupee notes which are being exchanged. हाँ, चिंता नहीं। हाँ, सेकंड निकल गए। हेलो, पहुंचिए, दीजिए सामान को। कौन है वो? हाँ, जेल वाली है ना, मेरी बात करो। हेलो, जेल वाली। हाँ, इंडिया 5 नाम।
ये हो सकता है। जरूर अभी फोन करता हूँ। देखिए आगे जी हेलो आज कंफर्म करो तो नजदीक रखेंगे तो आ जाओ आप इधर नहीं 3 मिला के अहमद भाई कितने रखिए ना उसमें हो जाए मिला के रखो थोड़ा सा आप जरा फोटोग्राफर कंफर्म अब इधर की फोटो मत लीजिए उधर की लीजिए वो ऊपर भी है वो बड़ी फोटो मेरा भी अब करता हूँ आप नहीं कर सकते अहमदाबाद अब जरा पूछ लो ना देखो अंधेरा हुआ है मेरे को भी अहमदाबाद तक वापस जाना है रिक्वेस्ट है एक बार पूछ दो ना कि कितना टाइम लगेगा नजदीक भाई को उनका बीजेपी का उनका अपना होगा अभी बीजेपी अभी तक ये सब वहाँ फार्म हाउस में बीजेपी ऑफिस से जाएगी वहाँ देखना फिर ढेर हाँ अभी ऑफिस में जब देखोगे तो देखिए सर वो लड़के ने दे दिया वहाँ होटल में 5 दे दिया था मैं कॉल किया पर यहाँ 10-15 मिनट लगेंगे जी सर मैं जैसे वो फोन करता हूँ मेरे को मिलता है और मैं जैसे यहाँ से चलता हूँ जी मैं आपको लैंग्वेजेस में अलग करना पड़ेगा इसको असली तो वैसा हिंदी आती है सारा हमें हिंदी कराना पड़ेगा आप देख रहे हैं कि और एक वरिष्ठ भाजपा के अधिकारी वहां आते हैं और ये कार्यकर्ता खड़ा होकर उन्हें आमंत्रित करता है। कुछ ही देर में ये दोनों एक कमरे में प्रवेश करते हैं और हमारे प्रतिनिधियों को दूसरे कमरे में बैठने के लिए आदेश देते हैं, परंतु हमारे प्रतिनिधि ने शातिरता का प्रदर्शन किया और दूसरे कमरे में नहीं गए, वहीं इंतजार करते रहे और 1 दर्जन से ज्यादा
कि महाशय के टेलीफोनों पर उनकी नजर रही। कुछ ही देर में बार बार कई फोन बजने लगे। एक फोन पर को उठा के जब हमारे प्रतिनिधि ने देखा तो उसने पाया कि ये कमलम भाजपा के मुख्यालय से फोन बार बार आ रहा था। और आगे आप खुद देखिए ये चौंका देने वाले वीडियो। जैसे ही हमारा पत्रकार दबे पांव फोन देने के बहाने इस कमरे में दाखिल हुआ, उसके तो होश हवा से उड़ गए। उसने पाया कि ये दोनों उसकी तरफ पीट करके बातें कर रहे हैं। उसने इस मौके का फायदा उठाकर अपने खुफिया कैमरा में यह अद्भुत दृश्य कैद कर लिया। सामने अंदाजे 50 करोड़ से ज्यादा नकद नए नोट पड़े हुए थे। देखो भाई, वाह, देखो भैया, ये हो गए ये लूट। देश की चौकीदार जो हैं, कुछ लोग शायद लुटेरे हो गए। नहीं, बक्सों में भी है, बक्सों में भी है। ये ओरिजिनल वाला है कि फर्जी वाला है? उसे देखते ही जेपी के कार्यकर्ता आग बबूले हो गए। क्या लिखा है? गुजराती में। हाँ? नोटबंदी के बाद अमीर थे, गरीबों की थी, जितना हमारे समाज को आया। मैंने बोला था ना बाहर बैठने के लिए, अंदर क्यों आए? अरे फोन दोनों से बार बार बज रहा था। मैंने सोचा अर्जेंट है इसलिए लगा। पाँच 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 मोदी जी ने यह बढ़िया काम किया। छोटे में आपको कितना आ रहा था 3 2 नहीं तो 4 कार्यकर्ता लगते। जब देश के करोड़ों लोग एटीएम या बैंक की कतारों में खड़े हुए थे, That's it. एक चीज हमें कभी समझ नहीं आती थी। बीसी और चैनल करोड़ों के नए नोट पकड़े जाने की खबरें दिखा रहे थे, लेकिन बंद ये कर दिए। नोट आप बंद कर। तो मोटे तौर पे ये है कि 5 करोड़ के 500 के नोट आए, 3 करोड़ के 2000 के नोट इनको मिले। वेरिफिकेशन एक होटल में हुई। इन्होंने बोला कि साहब ये कमीशन 40% तो बहुत ज़्यादा है। बोला नहीं, ये तो हमें तो थोड़ा बहुत मिलता है, ऊपर भेजना पड़ता है। फिर कुछ लोगों का इन्होंने नाम लिया और ये सब चीज़ 31 दिसंबर के बाद हो रही है, जब कोई एक्सचेंज हो ही नहीं सकता था। तो इसमें कहां से ये एक दीवार है 2000 वोटों की, कहां से आया? किस ट्रेजरी चेस्ट से आया? दुबई जाता है। और फिर जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो पैसा 40% बनता है, वो दुबई में इन्वेस्टमेंट होती है। उसका प्रोजेक्ट है। वो कहता है हम तो छोटे लोग हैं, हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ लोग भूखे बेचारे लाइन पे खड़े थे, इनको प्रॉपर्टी खरीदने में लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। और वो नाराजगी दिखाता है। कमलम से फोन आता है, वो अंदर बैठते हैं और ये अंदर जब जाकर ये सब दृश्य देखता है तो इसको गाली गलौज करता है कि तुम आए कैसे। तो सवाल ये उठता है, ये पैसा आया कैसे, इस जगह पहुंचा कैसे, कौन लाया, कौन से बैंक से आया,
ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पैसा है जो चोरी हो रहा है। चोर कौन है और चौकीदार कौन है, ये देश के सामने सवाल उठता है ना। अब देश को तय करना पड़ेगा कि चोर कौन है और चौकीदार कौन है, और देशभक्त कौन है और देशद्रोही कौन है। यह फैसला करना पड़ेगा हिंदुस्तान की जनता को। गद्दार कौन है और देशभक्त कौन है। और मुझे नहीं मालूम, अगर ये एक जगह अहमदाबाद में हो सकता है तो ऐसा कई जगह भी हुआ होगा। अब ये कौन जांच करेगा? चौकीदार तो इसकी जांच नहीं करेगा। कौन पकड़ेगा इन लोगों को? क्योंकि मैं समझता हूं कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ये ऐसा एक देशद्रोह का काम है जिससे लाइफ सेंटेंस भी कम है, उम्र कैद भी कम है, कि जनता का पैसा आप अपनी जेब में डाल लो, उनको लाइन में खड़ा कर दो, उनका सच्ची कमाई का पैसा आप फ्रीज कर दो, उनको खर्च नहीं करने दो, और आप 40% खा जाओ। इसमें तो एक मैं समझता हूं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप लोग यहां बैठे हुए हैं, पहले तो सबसे पहले पत्रकारों को हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप भी जनता के साथ नहीं है। तो साथ है मालिक। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो हैं, मैं आपके मालिकों की बात कर रहा हूं। तो ये एक ऐसा खुलासा है जो कोई भी आम जन है उससे चौकन्ना रह जाएगा कि ये हुआ कैसे, हमारे पैसे आपके पास कैसे पहुंचे, आपने कैसे चोरी किए, और ये घर घर तक पहुंचना चाहिए ताकि देश को पता चले कि ये पिछले 5 साल में हो क्या रहा था। तो ये चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था जो मैं बीजेपी के कार्यकर्ता कौन थे वो जो स्टिंग ऑपरेशन देखा? देखिए ऐसा है, ये हमें तो मालूम नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं, हमने तो डाउनलोड किया है। ये आपको कहां से मिला? एक साइट है, एक वेबसाइट है, वहां से मिला। ये वेबसाइट है, आई थिंक इट इज ट्राई कलर न्यूज नेशनल नेटवर्क। Sorry? No, how can I verify? I am not the owner of this video. It is in the website. Anybody can verify. You know, you have seen the conversation, you know the person, you've seen the person talking, you've seen the exchange, you've seen the language, you've seen the notes. Now, if you still doubt it, it is for you to doubt it. पत्रकार दो सवाल है। एक सवाल ये कि क्या आप सरकार से मांग करेंगे कि इस वीडियो की जांच हो? पहले तो हम जनता से मांग करेंगे, देखो आपकी जेब से पैसा कैसे चोरी हुआ। सरकार से हम क्या मांग करेंगे? हाँ, वो तो आपको मालूम है, गुनाहगार तो ये लोग हैं। इट इज ट्राई कलर न्यूज नेटवर्क। How can I own it? TNN.world. TNN.world. नहीं, इसमें देखिए, इसमें ऑथेंटिसिटी की क्या बात है? आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं, अब हम क्या ऑथेंटिसिटी करेंगे इसकी? एक ट्रांजैक्शन है, ये पैसे कैसे हुए, दिसंबर 31 के बाद कैसे किसके पास पहुंचे, ठीक है ना? या तो एक थिएटर है या सच्चाई है। लोग जज करेंगे। अब जांच तो वक्त निकल गया, सरकार बदलेगी, जांच हम करेंगे। Which says 40% goes to, the date is probably January, February. The reason is that the magazine that is shown there and the newspaper that is shown there gives the date.
जो वीडियो अभी आपने दिखाया है उसमें शुरुआत में ये बताया गया कि इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, जो बनाया वो भी जिम्मेदारी नहीं, वो ठीक है, आप भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। ठीक है यार, आप मत मानो, मैंने तो आपको एक चीज दिखा दी, आप मत मानो तो जनता को हम दिखाएंगे। आप विश्वास नहीं करते मत करिए। जांच की जाए, प्रे करनी आप करिए, जांच करिए, आप खुद करिए। खुद ही बच रहा है। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो वेबसाइट से मिला, मैंने वेबसाइट दे दी मैंने आपको, देख लीजिए आप। इस तरीके की वीडियो जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे है काफी सारी मिल जाती है, चाहे आपकी सरकार के खिलाफ क्यों ना ऐसी वीडियो। ठीक, क्या आप अब जिस तरीके से आप वीडियो दिखा रहे हैं, भाजपा में इसी तरीके की वीडियो आपके खिलाफ दिखा देगी? दिखाए ना भैया, मैं कौन सा रोक रहा हूँ, दिखाए। सॉरी, पूरा पूरा पूरा, इससे बड़ा तो हिंदुस्तान के इतिहास में स्कैम ही नहीं हुआ, इसके बड़ा घोटाला हुआ ही नहीं सिंस इंडिपेंडेंट इंडिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।